अ, कुछ क्लाइंट की कंप्लेन होती है कि हमारा जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, जनरेट होता है, तो जनरेट होने के टाइम पे बीच में प्रोजेक्ट अटक जाता है और आउट ऑफ मेमोरी का इश्यू आ रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आउट ऑफ मेमोरी किस वजह से आ रही है। आउट ऑफ मेमोरी दैट मीन्स कि आपकी कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है उसके मेमोरी एबो जा रही है। दैट मीन्स कि सॉफ्टवेयर वहाँ पे स्टॉप कर देता है कि उसके आगे वो काम नहीं कर सकेगा क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी का लिमिटेशंस आ गए हैं। इन जनरली हम क्या करते हैं, 1,000 बच्चे या 700-800 लड़के एक साथ हम प्रोसेस करते हैं। तो सभी का कंप्यूटर का कैपेसिटी अलग अलग रहता है। तो उसके हिसाब से कंप्यूटर ये सॉफ्टवेयर वगैरह चलता है। मगर सपोज़ मेरे पास उतना हाई कैपेबल कंप्यूटर नहीं है कि जिसकी वजह से ये एरर मुझे आ रहा है, तो उसका मैं सॉल्यूशन क्या कर सकता हूँ। तो सॉल्यूशन एक ही है कि उसके अंदर जो आई कार्ड के अंदर जो हम कंटेंट डालते हैं उसकी कुछ मेमोरी लो अगर कर सके तो हम उसमें मेमोरी हम सेविंग कर सकते हैं और पूरा का पूरा एक्सेल शीट का जितना भी डेटा है वो हमको प्रोसेस करने में आसानी रहेगा, उसमें बीच में कोई एरर नहीं आएगा। तो इन जनरली क्या करते हैं कि सभी जो भी आई कार्ड बनाते हैं वो लोग स्कूल में जाके डीएसएलआर वगैरह जो भी हाई हाई क्वालिटी कैमरा रहता है उनसे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह कैप्चर करते हैं। तो उसकी जो फाइल की साइज़ बनती है वो भी बड़ी बड़ी बनती है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक क्लाइंट का ही फ़ोटो है। तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये एक फ़ोटो के अंदर ओरिजिनल फ़ोटो है। उसकी अगर साइज़ हम देखने जाएंगे 2 MB, 3 MB, 2.5 MB, 3 MB ऐसा करके पूरा फ़ोटो का पूरा लिस्ट उन्होंने बनाया है, ठीक है। अगर इतनी बड़ी फाइल हमको आई कार्ड में एक छोटी सी जगह पे रखना है, यानी 86x54 mm का एक आई कार्ड होता है, उसमें भी एक लोकेशन होता है फ़ोटोग्राफ लगाने का, वो भी बहुत छोटा होता है। तो हमको 2-2 2.5 2.5 MB की फ़ोटो उसने छोटे में लगाने के लिए 2-2 2.5 2.5 MB की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसका फ़ाइल का जो साइज़ है, ये फ़ाइल का साइज़ हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसका मैं एक बार प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ कैसे रिड्यूस कर कर सकते हैं। और उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि उसमें क्वालिटी का डिफरेंस आता है, मगर आप सोचेंगे कि 86x54 का कार्ड है, उसमें आप साइज़ कम करेंगे तो फिर भी कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपका पूरा फोल्डर है, उसके अंदर आपका 2-2 2.5 2.5 3-3 MB, कुछ कुछ तो 5-5 10-10 MB के भी फ़ोटोग्राफ्स रहते हैं और वही सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली लोड करते, तो वो पॉसिबल नहीं है उनके कंप्यूटर के लिए। अगर मेरे पास हाई एंड कंप्यूटर है तो मुझे कोई इश्यू नहीं आएगा। तो जैसे कि हमारा ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ है तो उसको मैंने कॉपी कर लिया ताकि वो सेफ़ रहे और उसको मैंने पेस्ट कर दिया ताकि मेरी 2 कॉपी हो जाए। अभी मैं जो एक्सरसाइज करूँगा ये कॉपी जो किया है उसके अंदर, यानी ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स सेफ़ रहेगा। इसके अंदर जाके मैं चेक करता हूँ कि ये मेरे फ़ोटोग्राफ्स है 2-2 2.5 2.5 3-3 MB के, कुछ के 5 MB के, 7 MB के, 10 MB के भी होते हैं। तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है साइज़ रिड्यूस करने का। राइट क्लिक करके आप उसको पिक्चर जो मैनेजर आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो बाय डिफ़ॉल्ट सबके कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है, तो उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स में पिक्चर्स में आपको रिसाइज़ का ऑप्शन मिलेगा। रिसाइज़ का ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ पे राइट साइड में आप परसेंटेज कितना रिड्यूस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के 2-2.5 MB की मेरी फ़ाइल है, उसको मुझे 200 KB के नीचे ले जाना है, तो मेरा कोई इश्यू नहीं आएगा ये सॉफ्टवेयर में चलाने में। तो मैं 20% यहाँ पे करता हूँ, ओके करता हूँ और फिर उसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद वापस मैं फ़ोल्डर में जाके चेक करता हूँ, तो जो मेरी 3 MB की 2.5 MB की जो फ़ाइल थी वो अभी 144 KB की हो गई है। अब ये वाली फ़ाइल मैं सॉफ्टवेयर में लगाऊंगा तो मेरा मेरा आउट ऑफ मेमोरी नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही आप 1 बाय 1 कर सकते हैं, मगर 1 बाय 1 करने में तो अगर 700-800-1000 स्टूडेंट है तो कहाँ तक 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक साथ फ़ोटोग्राफ हमको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो मैं वापस वही प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ओरिजिनल फ़ोल्डर है, उसको कॉपी किया, उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ओपन किया, सेम थिंग, राइट क्लिक, ओपन विथ पिक्चर मैनेजर जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल आता है,
यहाँ पे मुझे सिंगल इमेज दिखाई देता है। आपको थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पे थंबनेल व्यू आता है। थंबनेल व्यू में सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी उस फोल्डर के अंदर जितने भी फोटोग्राफ्स है वो सारे के सारे आ जाएंगे, जो भी 2.5 MB 3 MB 5 MB के। ठीक है, हमको क्या करना है, कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद हमको वापस वही सेम टू सेम प्रोसेस करना है। रिसाइज में जाने का है, परसेंटेज या जो भी आपका सूटेबल है 200 के नियरेस्ट जो भी आपको केबी मिलता है वो लेना है, ओके करना है। तो पूरा 1 by 1 उसका प्रोसेस करेगा और सभी इमेजेस को वो रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने के बाद हमको वही इमेजेस को सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे 1 by 1 प्रोसेस उसका दिखाई देगा। और ये कंप्लीट होने के बाद हम फोल्डर में जाके देखेंगे तो सारी की सारी 2.5 3 5 MB की जो फाइल थी उसका साइज़ रिड्यूस हो गया होगा। ठीक है, अभी इस फाइल को यानी दैट मीन्स कि इस फ़ोटो का लोकेशन हम एडिट में जाके लोड कर लो, तो आपका आउट ऑफ मेमोरी का इश्यू नहीं आएगा। थैंक यू।